हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू आई सोशल चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चौथ एंड सरदेशमुखी। ये दो तरीके के टैक्स थे जो मराठास वसूलते थे बाकी लोगों से, बाकी राज्यों से, बाकी अलग अलग किंगडम से। ठीक है, तो ये चौथ और सरदेशमुखी क्या है उसको हम आज बहुत ही छोटे से लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई कैन बेट कि आपने जितनी बार भी चौथ एंड सरदेशमुखी किसी भी किताब से पढ़ा होगा तो ये सही तरीके से आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले समझना जरूरी है बॉलीवुड मूवी। बॉलीवुड मूवी, तो बॉलीवुड मूवी में क्या होता था कि भाई मान लीजिए कि ये एक गुंडा है। ठीक है, ये एक कोई गुंडा है, गुंडा नंबर 1 चलिए कर देते हैं। फिर उसके अलावा उस गुंडे के एरिया में रहने वाले आम नागरिक हैं। ठीक है, आम नागरिक हैं। मान लो कि सिटीजन 1, सिटीजन 2, सिटीजन 3 नाम दे देते हैं। फिर एक तीसरा कैरेक्टर आता है गुंडा 2। गुंडा 2, ठीक है। तो ये चलिए 3 कैरेक्टर समझ में आ गए। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई होता क्या था। तो आपने बॉलीवुड मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या था कि मान लो कि ये गुंडा है, तो इस गुंडे के एरिया में रहने वाले जितने भी लोग थे, इस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग थे, वो इस गुंडे को देते थे हफ्ता। हफ्ता, हफ्ता का मतलब ये है कि ये गुंडा इन लोगों को परेशान नहीं करेगा। जो भी हफ्ता देगा उसको वो गुंडा परेशान नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ हफ्ता ही नहीं देते थे, बल्कि हफ्ता प्लस एक्स्ट्रा, हफ्ता प्लस एक्स्ट्रा पैसा देते थे कि भाई तुम तो मुझे परेशान नहीं करोगे, गुंडा 1 तो परेशान नहीं करेगा, उसके अलावा कोई और भी गुंडा ये भी मुझे परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी भी देते थे। तो इस तरीके से जो सिटीजन 2 हो गया वो एक तरीके से असामी हो गया। ठीक है, असामी हो गया। तो ऐसा कहा जाता था भाई ये जो आदमी है, मान लो कि सिटीजन 2 का नाम आप रख लीजिए, सिटीजन 2 का नाम आप रख लीजिए रमेश। तो जो रमेश है वो इस गुंडा 1 जिसका नाम है मान लीजिए कि बंटी, बंटी, ये बंटी और दूसरे गुंडे का नाम है रॉकी। ठीक है, तो रमेश जो है एक तरीके से बंटी का आसामी है। रमेश जो है बंटी का आसामी है। अब उसको रॉकी 2, जो रॉकी है वो उसको परेशान नहीं कर सकता है। यानी कि रमेश को रॉकी परेशान नहीं कर सकता है। अगर रॉकी रमेश को परेशान करेगा तो बंटी जो है, बंटी बचाएगा रमेश को रॉकी से। ठीक है, क्योंकि रमेश क्या है, रमेश असामी है किसका, बंटी का। ठीक है, तो ये सिस्टम समझ में आया कि ये सिस्टम हमने बॉलीवुड में देखा होगा। अब इसी सिस्टम को अगर हम चौथ और सरदेशमुखी में डिवाइड कर दें कि उसके कंटेक्स्ट में अप्लाई करें तो किस तरीके से होगा। तो मान लीजिए कि ये मराठा किंगडम है, मराठा किंगडम है। तो मराठा किंगडम अपने आसपास या जितने भी नॉन मराठा किंगडम्स थी, किंगडम्स थी नॉन मराठा किंगडम्स थी, उससे वसूलते थे एक तरीके से हफ्ता। इसका मतलब यह है कि मराठा आपके क्षेत्र में हमला करके आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो हफ्ता था, ये हफ्ता था, उसको कहा गया चौथ। चौथ यानी कि उस राज्य से निकलने वाला जितना भी पैसा है उसका 1/4 जो टैक्स है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया अगर टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ, ठीक है, मान लो कि इस राज्य ने 100 रुपया टोटल टैक्स कलेक्ट किया तो 25 रुपए वो मराठाओं को देगा। ठीक है, 25 रुपया जो है वो मराठाओं को देगा, ताकि मराठा जो है इस किंगडम पे, ठीक है, जो भी हफ्ता ये देगा उस पे हमला नहीं करेंगे। समझ आई बात। तो ये हो गया आपका चौथ। चौथ का मतलब होता है 1/4, 1/4। तो 100 रुपया अगर टोटल टैक्स कलेक्ट हो रहा है, इमेजिन इस किंगडम से 100 रुपया टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ तो उसका 25 रुपया मराठास को दे दिया जाएगा। ये हो गया चौथ, सिंपल। अब बात आती है सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी का मतलब है कि मान लो कि ये मराठा किंगडम है, फिर ये हो गई नॉन मराठा किंगडम नंबर 1, और ये हो गई नॉन मराठा किंगडम नंबर 2। तो मान लीजिए कि जो नॉन मराठा किंगडम 2 है वो सिर्फ चौथ ही नहीं दे रही है,
सिर्फ अपने आप को मराठाओं से ही बचने के लिए पैसा नहीं दे रही है, बल्कि वो एक्स्ट्रा पैसा भी दे रही है ताकि कोई और राज्य, कोई और दूसरा देश अगर नॉन मरा इस राज्य के ऊपर हमला करेगा, यानी कि नंबर 2 पर अगर हमला करेगा, तो मराठास उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, मराठास उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो नॉन मराठा किंगडम 2 है, दैट किंगडम हैज एक्सेप्टेड सुजर्निटी ऑफ मराठास, सुजर्निटी ऑफ मराठास। ठीक है, उन्होंने अपने मराठास को अपना जो है क्या बोलते हैं सरदेश, अपना जो है छत्रपति मान लिया है कि भाई हम इंडिपेंडेंट किंगडम तो रहेंगे लेकिन हम मराठास के अंडर रहेंगे। ठीक है, हम अपना इंटरनल अफेयर्स तो करेंगे लेकिन मराठास के अधीन में हम होकर काम करेंगे, जैसे जैसे बोलते हैं एक फ्यूडिटरी या वेसल स्टेट। तो ये जो नॉन मराठा किंगडम है उसने एक तरीके से वेसल स्टेट का दर्जा एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ दिस नॉन मराठा किंगडम नंबर 2 will pay the Chauth as well as some extra money in order to protect itself from any kind of incursion from any other kingdom, कि कोई दूसरा कहीं ऐसा ना हो कि नॉन मराठा किंगडम जो है इस पे नॉन मराठा किंगडम 2 पे हमला कर दे। ठीक है, तो उसके लिए सरदेशमुखी नाम का एक टैक्स था जो पे किया जाता था, जो कि 25% यानी कि चौथ प्लस 10% जिसको बोलते हैं सरदेशमुखी, सरदेशमुखी। तो टोटल 35% पैसा वो पे करता था एक तरीके से। समझ में आई बात? तो एक तरीके से समझ लिए कि ये वो जो नॉन मराठा किंगडम 2 है वो एक तरीके से मराठाओं की असामी है, मराठाओं की असामी है, जो सिर्फ अपने आप को मराठा रेड से सिर्फ नहीं बचाने के लिए पैसा दे रही है, बस उसके साथ साथ वो किसी और अगर राज्य ने हमला कर दिया तो मराठास उसकी रक्षा करेंगे, उसके लिए 10% एक्स्ट्रा और टैक्स पे कर रही है। ठीक है, समझा? तो एक तरीके से जो नॉन मराठा किंगडम 2 है वो हो गई आपकी रमेश। ठीक है, ये जो नॉन मराठा किंगडम है वो एक तरीके से हो गई रमेश। मराठास कौन हो गए? बंटी। और कोई दूसरा हो गया आपका, मान लीजिए कि रॉकी। तो रॉकी अगर हमला करेगा रमेश के ऊपर यानी नॉन मराठा किंगडम 2 के ऊपर, तो मराठा यानी कि बंटी उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, उसके लिए वो 25% तो हफ्ता तो देता ही था, उसके अलावा 10% एक्स्ट्रा पैसा भी पे करता था अपनी रक्षा करवाने के लिए मराठाओं द्वारा। तो ये हो गया चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ एंड सरदेशमुखी। सरदेशमुखी कौन पे करता था? सरदेशमुखी वो पे करते थे जिन्होंने मराठाओं को अपना छत्रपति स्वीकार कर लिया, दोज हु हैव एक्सेप्टेड मराठास एज द छत्रपति। ठीक है, छत्रपति का मतलब होता है द वन हु इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन, छत्री जो रक्षा कर रहा है, छत्रपति जो रक्षक है। समझाई बात? तो ये डिफरेंस है चौथ एंड सरदेशमुखी का। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर this channel and this video, and let's make it this channel bigger and better, ताकि हम इसी तरीके के अच्छे कंटेंट आप तक लाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।